बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब असम्बली की धुआंधार तकरीर, आइए सुनते हैं। ये बैठी मरियम नवाज, जिसको आप कभी येलो टैक्सीज के चक्कर में उलझाते हैं। 7 क्लब की ठंडी शामें, वो 7 क्लब की खूबसूरत जगह है, और वहां फार्म 45 पे 8 फरवरी को मैदान सियासत में शिकस्त फाश दी। मस्जिद नवाज शरीफ, मंदिर नवाज शरीफ, फलाखाना नवाज शरीफ, चाय खाना, हमें नाम ही याद नहीं है। ये मनहूस एजाज सिर्फ एक ही शख्स को जाता है, जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान की आईनी तारीख का, पाकिस्तान के 73 के आइन का जनाजा निकालने में सबसे नंबर 1 आएगी। उस 26वीं तरमीम में एक चीजमेंट की जनाब स्पीकर, वो उन्होंने एक एक्सटेंशन थी। वैसे तो इस मुल्क में एक्सटेंशन का बड़ा रिवाज है। मरियम नवाज साहबा, जिनको ये कहा जाता है आज की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी, उनके मसाइबीन की तरफ से भी, कि आप सिकंदर आजम, अरस्तु, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे बड़े लीडर हैं। मेडिसिन के लिए लाइंस लगी हुई हैं। कोई पूछ सकता है इस अशराफिया की हुकूमत से, जो पंजाब के और पाकिस्तान के 2, 2.5, 3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उस गरीब का कसूर क्या है जिससे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लातादार टैक्सेस ले रहे हैं, जिसको आप हर बार सब्ज बाग दिखाते हैं, जिसको आप हर बार सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, जिसको आप कभी येलो टैक्सीज के चक्कर में उलझाते हैं, कभी आप उसको लैपटॉप देखकर ये चाहते हैं कि डिस्प्ले हो, हमारी लीडरशिप को माना जाए। जनाब स्पीकर, क्या इस हुकूमत ने ग्राउंड लेवल पे ये सोचा कि हम ये खरबों रुपए का जो मार्कअप दे रहे हैं, ये अरबों रुपए का जो हम जनाब स्पीकर लोन की सूरत में, मार्कअप की सूरत में अदायगियां कर रहे हैं, और सब्सिडी दे रहे हैं किन लोगों को, जिनको जनाब स्पीकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जॉब्स दी गई उस दौर में जब यहां केयरटेकर गवर्नमेंट थी। ये आज ऑरेंज मेट्रो, ये ठीक है आप कहेंगे जी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये लोगों के खून चूस कर बनाया जाए तो ये प्रोजेक्ट कातलाना प्रोजेक्ट है। जनाब स्पीकर, साउथ पंजाब में मेरे भाई ने कई मनसूबाजात का ऐलान किया था। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ IT यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ मस्जिद, नवाज शरीफ मंदिर, नवाज शरीफ फलाखाना, नवाज शरीफ चाय खाना, हमें नाम ही याद नहीं है। हमें एहतराम है नवाज शरीफ साहब का, लेकिन दुनिया का हर प्रोजेक्ट उन्होंने मंसूब कर दिया नवाज शरीफ साहब से। वो कहते हैं ना, तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ, इसीलिए उन्होंने। लेकिन मैंने देखा जनाब स्पीकर, पिछले 3 माह में 90 दिन में एक प्रोजेक्ट भी साउथ पंजाब में अगर मेरे भाई ने शुरू किया है, इनकी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मैं इनको मनाऊंगा भी सही, माजरत भी करूंगा, और 3 माह की जुबानबंदी खुद कर लूंगा। जनाब स्पीकर, क्या कोई शख्स बता सकता है कि 4.5 करोड़ लोगों का कसूर क्या है? सिर्फ ये कसूर कि उन्होंने आपको फार्म 45 पे 8 फरवरी को मैदान सियासत में शिकस्त फाश दी। ये बैठी सहमा कमल, एक नौजवान जो साउथ पंजाब से आया जनाब स्पीकर, वो बड़े बड़ी बलाओं को शिकस्त देकर आया। बहुत सारे लोगों को रोक लिया गया, फार्म 47 के जरिए उनके हकूक सल्ब कर लिए गए। मैं आज भी जब ठंडे दिल से सोचता हूं जनाब स्पीकर, तो मुझे जनूबी पंजाब के साथ तख्ते लाहौर का एक शदीद सियासी तस्सुर नजर आता है। आज साउथ पंजाब के लोग पूछते हैं कि आपने मेंटेनेंस और रिपेयर्स में पिछले 3 माह में जनाब स्पीकर 21 अरब 93 करोड़ 22 अरब रुपया खर्च कर दिया है। जनाब स्पीकर, मुल्तान शहर, मदीनतुल औलिया, जनूबी पंजाब के माथे का झूमर, आप तमाम सर्कुलर रोड विजिट करें, बात वो करूंगा जो साबित हो सके, सिवाय एक रोड जो कैंट की तरफ जाता है। वो कैंट हमारा अपना है, हमें उससे बड़ा प्यार है, ये हमेशा आबाद रहे कैंट, ये छावनी हमेशा आबाद रहे, हम इनके मुहाफिज हैं। जनाब स्पीकर, उस एक रोड को छोड़कर मुल्तान जो 80 लाख की आबादी का शहर है, अगर किसी एक सड़क पर भी आप 15 फुट भी चल सके जनाब स्पीकर, वो व्याड़ी रोड है, वो बहावलपुर रोड है, वो मुजफ्फरगढ़ रोड है, और इंटीरियर सिटी। जनाब स्पीकर, 2 लाख लोग अंदरूनी शहर मुल्तान में रहते हैं, 2 लाख लोग उस वॉल सिटी में जहां सिकंदर आजम आया था, जहां मोहम्मद बिन कासिम आया था। खुदा की कसम, साफ पीने का पानी नहीं है। पिछले 25 रोज से ड्रिंकिंग वाटर बंद है अंदरूनी शहर में। कोई शख्स, चूंकि अंदरूनी मुल्तान शहर ने रिजेक्ट कर दिया उन लोगों को जो आज हुकूमतों में बैठे हुए हैं। मुल्तान की तमाम सीट्स फार्म 45 पे देखें तो तहरीक इंसाफ जीती है। जब मैं पूछता हूं MD वासा से कि भाई क्या मसला है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है मेरे शहर के लोगों के लिए, यार इनको हर चीज आपने बंद कर दी, पानी तो बंद ना करें। ये तो एजाज इस कायनात में, ये मनहूस एजाज सिर्फ एक ही शख्स को जाता है, जिसका नाम यजीद था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके काफिले पर पानी बंद किया था। MD वासा साहब, आप ये लोगों पे जो पानी बंद कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? वो कहता है अगर ड्रिंकिंग वाटर चलाते हैं तो सारा सीवरेज का सिस्टम फ्लड हो जाता है। जनाब स्पीकर, कोई शख्स पूछ सकता है भाई आप ये खरबों रुपए माल मुफ्त दिले में रहम, बाप का माल समझ के जो आप खर्च कर रहे हैं, वो किसी शायर ने कहा था जिंदगी हमने गुजार दी, मुझसे जिंदगी ऐसे उजाड़ दी हमने जैसे बाप की कमाई हो। तो आप बाप की कमाई समझकर इस माले मुफ्त को उड़ा रहे हैं, और लोगों की बेसिक नीड्स के ऊपर आपकी तवज्जो नहीं है। जनाब स्पीकर, यहाँ मिनिस्टर एग्रीकल्चर आए थे, नौजवान, बड़ी खूबसूरत तकरीर की उन्होंने कहा जी हमने ऐसे क्रॉप जूनिंग कर लिया है, हमने ऐसे इरिगेशन सिस्टम ठीक कर लिया है, हमने ऐसे हाइब्रिड सीड इंपोर्ट कर लिए हैं, अब सीड पाकिस्तान में बनेगा, फसलें यही होंगी, पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा। अल्लाह करे वो दिन आए। हम तो सर बचपना, अब जवानी और बुजुर्गी की तरफ देख रहे हैं कि वो दिन आए जब पाकिस्तान लोगों की मंडी की बजाय पाकिस्तान चीजें एक्सपोर्ट करे। जी नाजरीन, अभी आपने वीडियो देखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।